हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा पीजीटी सोशियोलॉजी 2021 का पेपर हो गया है और पेपर से पहले मुझे थोड़ी सी टेंशन थी, बट मैं कॉन्फिडेंट थी कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें से आएगा ही आएगा। बट थोड़ा सा मैं वरीड थी, बट अभी पेपर देखने के बाद मैं फुली कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकती हूँ कि जो पेपर है वो मोर देन 90% जो मैंने पढ़ाया था वहाँ से आया है। एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों के रिव्यूज़ भी देख रही हूँ तो आप लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ काफ़ी सारा पढ़ाए हुए में से आया है। तो अब चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। आप लोग मैच करके बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चंस राइट आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे फर्दर क्या होता है। तो अभी मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो आंसर मैं बता रही हूँ ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये मैं सॉल्व करवा रही हूँ। मे बी एक दो क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना थॉट है और उन लोगों का मे बी शायद एक दो क्वेश्चंस डिफ़र हो सकते हैं। तो जिनमें मैं 100% श्योर हूँ मैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करवाऊँगी। जिनमें हमको डाउट है वो हम अलग करके रख लेंगे और उनको हम डिस्कशन करने के बाद फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था, सभी के क्वेश्चन पेपर में शायद सेट अलग अलग हों, तो हो सकता है उनमें दूसरा क्वेश्चन कोई पहला और हो, बट मेरे क्वेश्चन सारे यही हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना। तो मुझे जो सेट मिला है, किसी ने जो भी भेजा है, तो उसमें पहला क्वेश्चन पेपर में ये था कि किसने कहा है आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। आधुनिक समाज को एक भगोड़ा समाज किसने कहा है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपली आप इसको टिक करेंगे। एंथनी गिडिंग्स, गिडिंग्स इसमें राइट है डी, एंथनी गिडिंग्स, भगोड़ा समाज, जगरनॉट। अगला क्वेश्चन है, विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है, मतलब मैरिज इज मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे लग रहा है कि वेस्टर्न मार्क होना चाहिए। कुछ लोगों ने डिफ़ॉल्ट को टिक किया है, बट मुझे लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा सुटेबल बैठ रहा है। आगे ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं कि वो लोग क्या मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामाजिक स्तरीकरण समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। तो स्तरीकरण में क्या होता है, किस तरीके से विभाजन होता है? स्तरीकरण क्या है? परिस्थितियाँ प्रदान करता है कि आपको उच्च परिस्थिति, निम्न परिस्थिति, इस तरीके से। तो इसका कौन सा राइट होगा? सी, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। अगला क्वेश्चन था, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या होता है? तो वयस्क यानी कि बड़ा और बाल यानी कि छोटा, तो क्या हो जाएगा? आयु, इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ही फेमस पुस्तक है और ये अपनी पुस्तक है माल्थस की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुक से था, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया था। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पीटर बर्जर की है, ये मैंने पढ़ाया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर, मैकाइवर एंड पेज ये था। और जो ग्रीन है इन्होंने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की बात करी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मैकाइवर करते हैं। सहयोग और संघर्ष दोनों इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन था, समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। बहुत ही क्लियर और सिंपल सी डेफिनेशन थी डेविस की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? तो आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन कौन करता है? ये करते हैं आपके दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो गीता में कौन सा कर्म नहीं बताया गया है? तो यहाँ पर आप थोड़ा ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। सतो, रजो, तमो 3 गुण बताए गए हैं, लेकिन मानसिक कर्म की बात नहीं करता है, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, ये बुक ही है। अभी मैंने उस दिन ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, E.A. रॉस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है? मतलब प्रशस्त कोटि यानी कि कौन से विवाह को थोड़ा सा उच्च कोटि का नहीं माना जाता? तो ब्रह्म, दैव, आर्ष ये ठीक है, गांधर्व को उच्च कोटि का नहीं माना जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 में भी ऐसा आया था।
अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पूछी गई है पॉपुलेशन बॉम्ब, पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉपुलेशन बॉम्ब ये पुस्तक लिखी है पॉल क्या है एहरलिच, जो भी है इनका नेम जो भी है वॉटेवर, ए इनका राइट है, ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवाद। तो नगरवाद जो कॉन्सेप्ट है ये लुइस विर्थ का है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि यही होंगे, बट एक बार आप लोग चेक कर लेना कि आंसर की में क्या बता रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि लुइस विर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? तो सांख्यिकीय सहयोगी सामाजिक समिति ये आपका बताया था आपके विरस्टीड ने। अगला क्वेश्चन है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन समाजशास्त्री विश्लेषण किसने किया था? तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ये बुक किसकी है? स्पेंसर की, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? औपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक, पहले अनौपचारिक कौन कौन सी हैं? तो जनरीतियां, परंपराएं और सामाजिक भय, ये अनौपचारिक में आ जाएंगे। औपचारिक हो जाएगा आपका राज्य। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि सारे जो आपके ऑप्शन हैं वो एक जगह पे आ जाएं तो आप सॉल्व कर पाओ। तो एक तरफ विलेज दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है आपका उनके जो अध्ययन करता है, तो इसको हम मैच कर लेते हैं फटाक से। तो ये आपके रामपुरा श्रीनिवास हो गए, शमीरपेट का एस सी दुबे हो गए, किशनगढ़ी का आपके हो गए मैकिम मेरियट और श्रीपुरम का अंद्रे बेते। तो 1 का हम 4th मिलाएंगे और बी का मिलाएंगे हम 3rd। तो 1 का 4th और बी का 3rd, हमारा 3rd वाला ऑप्शन मिल गया। सी का 1 और उसके बाद डी का 2, हाँ ठीक है। तो सी इसका वाले का सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम पूछ रहा है, तो ये किस वर्ष आया था? तो बहुत ही इजी है, 1961 में, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैच करना है आपको, फूट मिलाने हैं, इनको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा पेपर आपके स्क्रीन पे आ जाए। जेमिन सॉफ्ट और जेसिल सॉफ्ट ये टॉनीज का है, बहुत ही ईजी है, तो ए का तो 1 ही हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना ये बी का 4th हो जाएगा और आत्महत्या दुर्गीम हो जाएगा और डी का 3rd हो जाएगा। तो ए का 1 और बी का 4th, चलिए देखिए, ए का 1, बी का 4th और सी का 2 ओके राइट है और डी का 3rd, 1 4th, हाँ सही है। तो इसका भी सी राइट हो जाएगा। ये मैच वाले में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है जैसे मुझे लग रहा है, तो इसका भी 3rd वाला राइट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, दुर्खीम अपने। पावर एलीट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पावर एलीट का कॉन्सेप्ट दिया था आपके CW मिल्स ने, इसका भी सी राइट हो जाएगा। आप देख रहे हैं सी ज़्यादा राइट है, मैंने कल बताया था ना आपको तुक्का लगाना हो तो इस पे ज़्यादा जाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक किसान मजदूर, तो मालिक किसान मजदूर कौन थे? डेनियल थारनर, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कथन है आपके बहुत ही फेमस है, माल्थस का। जाति एक बंद वर्ग है, ये आपके हैं मजूमदार और मदान, डी राइट होगा। द हरिजन एलीट ये पुस्तक किसकी है? ये पूछा गया है, सच्चिदानंद आंद्रे बेते, सी पार्वथम्मा, TN मदान। और इसका राइट है सच्चिदानंद, ए राइट है इसका, ये वाला करेक्ट है, द हरिजन एलीट। ये देखो इन्होंने मक्खी भी भेज दी साथ में फोटो के। चलिए क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है MN श्रीनिवास ने। हटो भाई मक्खी, तुम गलत जगह पे बैठ गई हो। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसने भी पेपर भेजा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ए राइट होगा, मुंबई। लखनऊ में तो बाद में हुआ था। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत बारी पढ़ाया हुआ है, पीएच प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? पीएच प्रभु। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से जी.एस. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? जी.एस. घुरिये ने कौन सी लिखी है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो घुरिये ने कौन सी बुक लिखी है? तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये किसकी है भाई? इन्हीं की तो है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो कॉम्ट ने जो त्रिस्तरीय नियम दिया था उसमें से कौन सा होगा? धार्मिक, तात्विक और उसके बाद आएगी प्रत्यक्षवादी। डी राइट होगा। कुछ लोगों ने इसमें गलत कर दिया होगा, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक टिक कर दिया होगा, लेकिन इसका सीक्वेंस पूछ रहा है ना, तो पहले धार्मिक आई अवस्था, फिर तात्विक आई, फिर प्रत्यक्षवादी आई। अगला क्वेश्चन है, यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा। तो यू फंक्शन, डिसफंक्शन अकॉर्डिंग टू मी इसका डी होना चाहिए, मेरियन जे लेवी। ऑफिशियल में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहगामी यानी सहयोगी प्रोसेस नहीं है। तो सहयोग, सात्वीकरण, समाजीकरण, सात्वीकरण और समायोजन, सहयोग, ये सहगामी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन प्रतिकूलता ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक के लेखक कौन है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नातेदारी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या होगा? इसका क्या टिक किया है? बहुत सही टिक किया होगा, राइट है, इरावती कर्वे। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये कथन किससे संबंधित है? तो भाई ये कथन है आपके मैकाइवर और पेज से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म किसने दिया था? बहुत ही फेमस है, कॉम्ट। अगला क्वेश्चन है, सेक्रेड और प्रोफेन की अवधारणा किसने दी थी? तो सेक्रेड और प्रोफेन ये है आपके दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि ये देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे लग रहा है बोगार्ड्स होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एक दो बारी पूछे गए हैं, उसमें ये राइट हुआ है। एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे कहीं पे मिली नहीं है, बट कुछ लोगों ने इसमें एस चंद्रा टिक किया हुआ है, तो देखते हैं आंसर की आती है तो उसमें क्या होता है, बट मुझे लग रहा है इसमें बोगार्ड्स राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ए राइट होगा, ये जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो प्राथमिक में 8 और द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151। यह अभी मैंने उस दिन करवाया था, 33 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो धर्म, अर्थ, काम, और यहाँ पर मृत्यु दे दिया गया है जो कि नहीं है, मोक्ष होना चाहिए था, तो ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति, सभ्यता संस्कृति पूछता तो मैकाइवर वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पर भौतिक अभौतिक पूछ रहा है। तो अभौतिक संस्कृति पिछड़न, आगबर्ण, कल्चरल लैग से ये संबंधित है। आणविक और गृहस्थ परिवार बहुत ही इजी है, जिमरमैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति ये रहे हैं आपके काका कालेलकर। अभी मैंने उस दिन करवाया था ये क्वेश्चन पेपर, यूट्यूब पे भी करवाया था, बाकी नोट्स में तो मैंने दिया ही हुआ है बहुत अच्छे से। स्वैतवसन अपराध की अवधारणा तो ये दी थी आपके सदरलैंड ने, ए राइट है।
योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सेट सम्मिलित है? तो इसमें ज़्यादातर लोग लगाए हैं तर्क बुद्धिवाद और भौतिकतावाद, बट मुझे लगता है उन्होंने कहीं पे ह्यूमैनिटी की भी कहीं कहीं पे बात करी है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसका ऑफिशियल आंसर की आने पे हम देखेंगे, इसको आप डाउट में रख लो। ऑफिशियल आंसर की आ जाए तभी हम कुछ कह पाएंगे, इसका मैं श्योरिटी के साथ नहीं बता सकती, या फिर जैसे ही मुझे आंसर इसका एग्जैक्ट मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? तो जनसंख्या की रचना कौन करता है? देशांतरण, यानी कितना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जेंडर का जो अनुपात होता है, जन्म और मृत्यु दर, तो ये सभी करते हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप, इसकी बात कौन करता है? तो आदर्श प्रारूप ये वेबर का है। और ये भाई मक्खी फिर से बैठ गई है, जिन्होंने भी पेपर भेजा है तो उनके यहाँ पे मक्खी बहुत बार बार बैठ जा रही है। परिवार के दो प्रकार किसने सुझाए हैं? ये जन्मित परिवार और प्रजनन। तो प्रजनन और प्रभव ये किसने बताया था? तो ये बताया था आपके वार्नर ने। प्रभव मूलक और प्रजनन मूलक ये वार्नर ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? शुरू किया था आपके गांधी जी ने भाई, महात्मा गांधी। लेविरेट प्रथा, जिसमें पति मर जाता है तो देवर से विवाह होता है, तो इसमें से देवर के साथ में विवाह कौन सा है? तो दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ये है देवर विवाह। अगला क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम 2 बार पूछा गया, बहुत बढ़िया। तो ये सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का स्वरूप है? तो इन्होंने एक रेखा में बताया था, सीधे, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, द सोशोलॉजी ऑफ वैल्यूज। तो इन्होंने लिखी थी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? सामूहिक प्रतिनिधान, इसकी बात कौन करता है? करते हैं आपके दुर्खीम, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक भाव के 3 तत्वों, या फिर कह लो कि समुदाय में इन 3 तत्वों की बात किसने करी है? हम की भावना, भूमिका का पालन और आत्मनिर्भरता। तो वी फीलिंग, भूमिका पालन, निर्भरता का भाव, ये कौन बताता है? तो वैसे तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोगार्ट्स अगर ऑप्शन में होता तो वी फीलिंग की बात बोगार्ट्स ने करी हुई है, और यहाँ पर विरस्टीड दिया हुआ है, तो विरस्टीड का मुझे एग्जैक्ट कुछ नहीं मिल रहा है। और सामुदायिक भावना की बात आपके मैकाइवर ने भी करी है, बट ये आ रहा है कि निर्भरता, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये डेविस की तरफ जाना चाहिए, बट इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, आप इसको डाउट में रख सकते हो। ये जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो इसको आप डाउट में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत, तो ये किसने किया था? डेविस और मूरे ने। तो यहाँ पे डेविस आंसर में है, तो इसको हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? तो विज्ञानों का वर्गीकरण ये किसने किया था? ये आपके कॉम्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची मिलाना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। त्रिस्तरीय सिद्धांत, ये आपका हो जाएगा कॉम्ट का। सबसे पहले इजी को मैच करें, मैच करने का यही ट्रिक होता है कि जो सबसे इजी हो उसको सबसे पहले मैच करें। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत को हम कॉम्ट से मिलाएंगे, और उसके बाद आपका आत्मदर्पण, ये कूले का है, फिर संभ्रांत, परेटो, और वर्ग संघर्ष जो है आपका सॉरी ये बी पे। तो ए का 2 और बी का 3rd, तो ए का 2, बी का 3rd, सी का 1, तो ए का 2, बी का 3rd, सी का 1, डी का 4, तो ये पहला वाला आपका करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन इसका राइट है, ये वाला।
अगला क्वेश्चन था पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो पश्चिमीकरण एम.एन. श्रीनिवास दिए हुए हैं, बिल्कुल यही राइट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, यानी कि जो पुरुष है वो निम्न वर्ण का है और उच्च वर्ण की स्त्री है, तो स्त्री उच्च वर्ण की है और पुरुष निम्न वर्ण का है, ये हो जाएगा प्रतिलोम। और अगला क्वेश्चन देखिए पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये किसकी है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, तो ये है आपके A.R. देसाई की ये बुक है इनकी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सामाजिक स्तरीकरण में कौन सा सत्य है? तो स्तरीकरण एक सार्वभौमिक विशेषता है या किसी खास समाज तक सीमित है, या स्थानीय विशेषता है, या फिर केवल भारत तक सीमित है? तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक सार्वभौमिक है, क्योंकि स्तरीकरण तो पूरे समाज में पाया जाता है, तो इसका ए राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सोसियस और लोगस यूनानी शब्द हैं, हमारा विज्ञान दो भाषाओं की दोगली संतान है। तो इसका वैसे तो होना चाहिए था यहाँ पे मिल, बट मिल ऑप्शन में नहीं है, तो हम वीरस्ट्रीट को मान के चलेंगे। तो या तो ये क्वेश्चन चेंज होगा या फिर इसका जो है जिन्होंने वीरस्ट्रीट लगाया है उनको इसका मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि धर्म प्रजा रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? धर्म प्रजा रति ये किसने बताया था? ये बताया था आपके कपाड़िया ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? समिति की विशेषता नहीं है तो व्यक्तियों की सामूहिकता, कुछ उद्देश्य, ऐच्छिक सदस्यता होती है, लेकिन सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये नहीं होता है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था फर्स्ट प्रिंसिपल्स द होली फैमिली डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है स्पेंसर की, यानी कि ए का मिलाएंगे हम थर्ड से, और द होली फैमिली है मार्क्स की, यानी कि बी का मिलाएंगे टू से। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये दुर्खीम की है। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये हम वेबर के साथ जाएंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेंसर यानी कि ए का थर्ड, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर ले, और बी का टू, तो ए का थर्ड, बी का टू और सी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का टू, सी का फोर्थ और डी का वन, तो ये बी ऑप्शन इसका सही बैठ रहा है। मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी के, तो तृतीयक पूछा है ना, अभी द्वितीयक पूछा था, बहुत बढ़िया, एक ही राइटर से दो दो पूछ लिए। 151 जिसने क्वेश्चन बनाया है क्वेश्चन पेपर, उसने लग रहा है कि एक ही एक जगह से दो दो क्वेश्चन बना दिए। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण सीखना और सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सिखाता है, ये बहुत ही फेमस परिभाषा है जॉनसन की। अगला क्वेश्चन था सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा, आई मी, मीड। संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज, ये मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल, ये आपके स्पेंसर हैं। कुछ लोगों ने इसमें मार्क्स टिक कर दिया है जो कि गलत है, स्पेंसर राइट है। और सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है शारीरिक सामीप्य, स्तरीकरण, समुदाय या फिर संस्था। तो सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता देखो पूछ रहा है, तो संस्था नहीं हो सकता है, समुदाय भी नहीं हो सकता है, स्तरीकरण जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन मौलिकता क्या है? समूह तभी बनेगा ना जबकि वो थोड़ा सा समीप होंगे, तो ये मुझे लग रहा है इसका ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है, जहां पर कन्या को खरीदा जाता है उसको क्या कहेंगे? तो ये आएगा आपका असुर, असुर विवाह, सी। भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए थे? तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन ये चलाया था आपके विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन था यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया?
तो यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर ये सरल और औद्योगिक समाज, ये कौन बताता है? यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, ये बताते हैं आपके दुर्खिम। लघु और बृहद परंपरा, लघु और बृहद परंपरा को सबसे पहले किसने बताया था? तो लघु और बृहद परंपरा ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके रेडफील्ड ने। अगर रेडफील्ड ऑप्शन में नहीं होता तो हम मैक्यूमेरेट की तरफ जाते, यहाँ पे है तो हम इन्हीं को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्री सिद्धांत को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया? प्रत्यक्षवादी, साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद और समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। तो ये 5 श्रेणियां किसने बताई थी? तो इसका मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है क्वेश्चन, मैं इसके साथ जाना चाहूँगी, बट अभी इसका मैं श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकती हूँ, बट मुझे ये लग रहा है कि ये वाला राइट होगा। आप ऑफिशियल आंसर की में या जो भी डाउट वाले हैं उनको मैच कर लेना, बाकी के जो मैं श्योरिटी के साथ बता रही हूँ वो श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो सामाजिक नियंत्रण, तो देखो चार्ल्स कूले की इसमें पुस्तक ही आप देख लो, तो चार्ल्स कूले की पुस्तक का एक ही इसमें इनकी बुक ही है, तो हम ए को टिक कर देंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? तो द्विज कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ए वाला ये मैंने करवाया हुआ है नोट्स में, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर विनिमय सिद्धांत, तो ये किसने किया था? तो इसमें विनिमय सिद्धांत की बात हो रही है, तो विनिमय सिद्धांत मोस्ट प्रोबेबली मैं पीटर ब्लाउ की तरफ जाऊंगी, तो इसका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था ये अभी मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व करवाया था जब टेस्ट लिया था, और नोट्स में भी है, तो ये ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक हैं, ये वाली अभी मैंने आई गेस करवाया था 2-3 दिन पहले, ये भी वेस्टरमार्क। अगला क्वेश्चन था, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक पूछ रहा है, तो फॉर्मल सोशियोलॉजी, ये कौन है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र? जी सिमेल। जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को क्या कहते हैं? तो ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका पहले भी पूछा गया है, ये है परिवीक्षा। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसके राइटर पूछा गया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह। निर्धनता का कौन एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या फिर सभी? तो अशिक्षा हो या जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही हो, बेरोजगारी हो, ये सभी निर्धनता के कारण है, तो इसका डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पूछा है, युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये फेरिस होगा, बट कुछ लोगों ने इसमें इलियट और मैरिल भी लगाया है, ये वाला भी, क्योंकि डिसऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसको आप डाउट में रख सकते हो। मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, बट मुझे लग रहा है सी होगा, बट मे बी बी भी हो सकता है, तो ऑफिशियल आंसर की से इसको मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी? तो संरचनाकरण, स्ट्रक्चरेशन थियरी, ये है एंथनी गिडिंग्स की। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? तो समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कॉम्ट। और अगला है, किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा था? तो ये थे आपके मैक्स वेबर, सी इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, तो ये था आपका 73वां, डी इसका हो जाएगा, डी करेक्ट। और नेक्स्ट था, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ये कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर मीड हैं, तो मीड हैं तो हम मीड को ही मानेंगे। वैसे तो आप ब्लूमर को भी टिक कर सकते थे, बट यहाँ पे मीड हैं तो हम मीड को मानेंगे।
नेक्स्ट है, जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। तो जब भी पूर्णतया आनुवंशिकता पर, रिपीटेड क्वेश्चन है कूले। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज क्या कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सामान्यीकृत अन्य, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके मीड ने। संकुचीकरण और सार्वभौमिकीकरण, ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके मैककिम-मैरियट ने। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट था एथनोसेंट्रिज्म शब्द किसने दिया था? तो एथनोसेंट्रिज्म ये था आपका समनर। नेक्स्ट है, प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो प्रकारवाद के फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स के जनक एक तरीके से पूछ रहा है, हम दुर्खीम को टिक करेंगे। कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो प्राथमिक संबंधी में माता, पिता और भाई प्राथमिक में आएंगे, और द्वितीयक में कौन आ जाएगा? चाचा। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ आनुभविक और सामान्य विज्ञान है। तो ये जो एक विशेषताएं बताई थी समाजशास्त्र की, उससे ये संबंधित है, तो इसका बिरस्टी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो समुदाय का उदाहरण इसमें हो जाएगा जनजातीय समूह। नेक्स्ट पूछा गया है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका या सामाजिक केशिकत्व, ये कॉन्सेप्ट, तो ये दिया था आर्सेन ड्यूमो ने। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से गलत है? तो ह्यूमन सोसाइटी, कल्चरल सोशियोलॉजी, हिंदू मैरिज, मैकावर पेस। तो इसका सी ये वाला इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। तो इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन था, प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में किसने, ये दो समूहों का किसने बताया था? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी कूले ने। तो द्वितीयक समूह इन्होंने एग्जैक्ट द्वितीयक समूह नहीं बताया था, लेकिन हाँ उससे संबंधित कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, तो इसमें हम कूले को ही मानेंगे। तो ए राइट है। अगला क्वेश्चन था, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा एक प्रकार का था साधन का बोध होता है। तो ये किसका है? तो इसका हो जाएगा आपका मैकावर और पेज। ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? तो ये आपके हैं सोरोकिन। इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट था, समाजशास्त्र ना तो अन्य समाज विज्ञानों की गृह स्वामिनी है, ना ही दासी, बल्कि उनकी भगिनी है। तो उनकी बहन ये किसने माना था? बार्न्स और बेकर ने। ये इन्होंने दोबारा से वही दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। तो मैक्स वेबर ने त्रिस्तरीय उपागम की बात करी है। सी, उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उद्विकासवादी सिद्धांत के प्रणेता थे आपके स्पेंसर। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र ये जुड़वा बहनें हैं। तो ये आप क्रोबर इसको टिक करिए। तो इसका सी राइट बी राइट हो जाएगा, क्रोबर। और अगला है, परिहास संबंध। परिहास यानी हंसी मजाक के। तो हंसी मजाक के जो संबंध होते हैं वो होते हैं जीजा साली के मध्य में। डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट था, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? तो बिल्कुल उसको हमने समा लिया। तो इसका मुझे लग रहा है इसका होगा सात्मीकरण। सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? तो मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी ये है, लेकिन सोशल हेरिटेज की बात नहीं करते हैं। सी इसका नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो अपने यहाँ यूपी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? तो संस्था का उदाहरण है, तो जाति भी एक संस्था है, परिवार भी एक संस्था है, और विवाह भी एक संस्था है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीट होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन। ये लोग, आप लोग जो भी ये लोग माने, इसको आप चैलेंज करना, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने वैचारिक परिवर्तन की बात करी हो। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, 2016 में भी ये डिलीट हुआ था। 2016 का ये क्वेश्चन है, उसमें डिलीट हुआ था और सबको बराबर नंबर मिले थे। तो इस बार भी ये डिलीट होना चाहिए। पिछली बार इन्होंने प्रारंभिक आंसर की में आगमन और निमकाफ को माना था और उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, सबको बराबर नंबर मिले थे। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है जो वैचारिक परिवर्तन की बात करते हो, तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है, तो किसकी मनाही है? सप्रवर, सगोत्र, सपिंड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अलग अलग सॉल्व पेपर में अलग अलग दिया हुआ है, बट इसका सी होना चाहिए, सपिंड। ये आप गूगल करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और उसमें जो नियम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा सपिंड विवाह की मनाही करता है। माता की तरफ से और पिता की तरफ से, माता की तरफ से 3 है और पिता की तरफ से 5 है। ये इतनी पीढ़ियों तक विवाह की मनाही करता है, तो ये सी इसका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन से विख्यात हैं? तो मूल्यों के समाजशास्त्र के बारे में किसने लिखा है? तो ये है राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक। तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत आपके मार्क्स। प्रत्याशित समाजीकरण, ये है आपके मर्टन। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण और सामाजिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर बात हो रही है कि संघर्ष को प्रकार्यात्मक कौन मानता है? तो संघर्ष को प्रकार्यात्मक मानते हैं कोजर, तो इसका बी होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने व्यवहारिक रूप में कोई विज्ञान स्वतंत्र नहीं है, अन्य विज्ञानों से सभी कोई ना कोई लॉजिक प्राप्त करते। चलिए इसका इंग्लिश टर्म देख लीजिए। देयर इज ए प्रैक्टिकली नो साइंस एक्सेप्ट परहैप्स मैथमेटिक्स एंड फॉर्मल लॉजिक विच इज इंडिपेंडेंट एंड अनकंटेमिनेटेड बाई डाटा टेकन फ्रॉम अदर साइंसेस। तो इसमें से कौन सा होगा? तो मोस्टली इसमें का तो सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे आपके दुर्खीम भी, आपके सोरोकिन भी, और ये सामान्य विज्ञान के संबंध में ही पूछ रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आप इसको डाउट में रख सकते हो, बट इसका मुझे लग रहा है कि मे बी दुर्खीम शायद ज़्यादा है, या फिर अगर हम मैथमेटिक्स लॉजिक पे जा रहे हैं तो कॉम्ट का ज़्यादा लग रहा है। तो इसको आप डाउट में रखो। अगर मुझे उसका आंसर मिलता है तो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो स्वरूपात्मक से संबंधित नहीं है, तो इसका बी होना चाहिए, हॉबहाउस। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? तो समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है, समिति में। नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा। तो मतलब इसमें से कौन से कह रहे हैं कि जो भारतीय समाज है वो थोड़ा सा अब ओपन अप हो गया। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है ये दी थी एम एन श्रीनिवास ने, और मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर है एम एन श्रीनिवास ही होना चाहिए। अब फाइनल आंसर की में देखते हैं कि वो लोग क्या मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सिटी के लेखक। तो द सिटी ये जो बुक है ये है वेबर की। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आप देख लीजिए डाउटफुल कितने क्वेश्चन हैं और कितने मैंने कंफर्म बताए हैं। तो डाउटफुल में आप इसको काउंट कर सकते हो 1, इसके बाद
नेक्स्ट में आप इसको काउंट कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन डाउट में रख सकते हो, यानी कि 2। ये वाला क्वेश्चन डाउट में रख सकते हो, 3rd। ये वाला क्वेश्चन आप डाउट में रख सकते हो, 4th। ये वाला क्वेश्चन आप डाउट में रख सकते हो, 5। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप डाउट में रख सकते हो, 6। और मे बी आप इसको डाउट में रख सकते हो। तो 7-8 क्वेश्चन आप रख लो, मान के चलो 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आप मान के चलो कि डाउट में आपके हैं। और बाकी के जो मैंने बताए हैं 112 से 113 क्वेश्चन वो एकदम करेक्ट हैं। आपके ऑफिशियल आंसर की से जब आप मैच करोगे तो वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि 90% लगभग जो मैंने पढ़ाया था वहाँ से क्वेश्चन पेपर आया है। तो अब आप लोग इसको मैच करिए, और अगर मैच कर लिया है तो मुझे नीचे स्कोर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग देख सकें कि किसका कितना सही जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे की चीज़ें देखेंगे कि क्या कैसे होना है। तो नीचे कमेंट करके बताइए। और जो डाउट में क्वेश्चन हमने रखे हैं, अगर उनसे संबंधित आपके पास कोई एग्जैक्ट सोर्स है, मतलब कोई बुक में कहीं पे आपको उससे संबंधित कुछ भी मिल पा रहा है, तो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। मे बी वो क्वेश्चन अगर चैलेंज करना होगा हमको तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।